हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना। आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर से मिलेंगे वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। सर, आपका स्वागत है। साईं राम। सर, किस दिशा में कौन से गणेश जी होने चाहिए, आप मुझे जल्दी से बताइए। जल्दी क्या है? क्यों? ठीक है, बताता हूँ, आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। पूरब दिशा पीला पीतांबर, आग्नेय दिशा को सिंदूरी रंग के गणेश जी, ईशान्य दिशा नीला या हरा रंग का पीतांबर, पश्चिम दिशा पश्चिम मध्य गजांत लक्ष्मी गज गणेश, नैऋत्य को गज गणेश, वायव्य को गज गणेश या फिर नॉर्मल दगड़ूशेठ हलवाई का जो अपना होता है वैसा। दक्षिण मध्य कीर्तिमुख या कीर्तिमुखावह गणेश जी, दक्षिण आग्नेय कीर्तिमुख या कीर्तिमुखावह गणेश जी, नैऋत्य को भी कीर्तिमुख कीर्तिमुखावह गणेश जी, उत्तर दिशा में कुबेर गणेश या फिर गजलक्ष्मी या फिर लक्ष्मी युक्त गणेश जी, ईशान्य की ओर वैसे ही, वायव्य की ओर उत्तर की ओर भी वैसे ही। पूरब या पश्चिम का प्रवेश द्वार अगर है तो किस बराबर। प्रकार के गणेश जी लगाने चाहिए, ये तो आपने बताया, लेकिन और दो दिशाएं बाकी है, उत्तर बराबर, और दक्षिण। बिल्कुल बराबर। दक्षिण दिशा को लेके बहुत लोगों की कुछ गलतफहमियां हैं। मूलतः दक्षिण इस शब्द में ही छिपा है क्षीणत्व, और दक्षिण की ओर निगेटिव आयंस और उत्तर की ओर पॉजिटिव आयंस। यानी कि दिशा यंत्र अगर हम देखेंगे तो दिशा यंत्र में हमें दक्षिण उत्तर दिशा दिखती है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में एक तरह की चुंबकीय शक्ति है जो इस पृथ्वी को दक्षिण उत्तर से अलग करती है। फिर शास्त्रकारों ने दक्षिण दिशा को राक्षसों की दिशा क्यों मानी है? अगर वो राक्षसों की दिशा है और शास्त्रों में बाकी के नियम ऐसे है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी भी देवता की प्रतिमा नहीं लगानी है, तो फिर ऐसे वक्त दक्षिण दरवाजे पर क्या लगाना चाहिए? हाँ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां हम देखेंगे तो ये जो कीर्तिमुख है, अच्छा, ये कीर्तिमुख दक्षिण दरवाजे पर लगाने को कहा है। मतलब आपके घर का दरवाजा अगर दक्षिण मध्य होगा, दक्षिण आग्नेय होगा या फिर दक्षिण नैऋत्य होगा, तो आप ये कीर्तिमुख आपके दरवाजे पर लगा सकते सर, ये हैं। कीर्तिमुख क्या होता है, आप हमें बताएंगे? कीर्तिमुख, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन दक्षिण दरवाजे की नेगेटिव एनर्जीज को वो खत्म करता है। हाँ। इसलिए उसे वहां सम्मान से लगाते हैं। दक्षिण भारत के हर एक मंदिर पर आपको कीर्तिमुख दिखेगा। फिर यह सवाल आता है कि घर के मुख्य दरवाजे को चलाने का काम अगर गणेश जी को दिया गया है, तो फिर ऐसे वक्त कीर्तिमुख का इंटरफेरेंस क्यों? हाँ। पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस कीर्तिमुख पर भी आपको गणेश जी दिखेंगे। जी। ठीक है, मतलब शास्त्र के अनुसार इस कीर्तिमुख का प्रतिनिधित्व उस स्वरूप में गणेश जी ही करते हैं। बिल्कुल। और उसके ऊपर ये पंचमुखी नाग है। ये नाग, यहां मकर ध्वज है और कीर्तिमुख, ऐसी 8-10 चीजें इस कीर्तिमुख पर स्थापित है। और ये कीर्तिमुख दक्षिण मध्य, आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा की ओर उसका मुख करके आपको लगाना है। बराबर। इसके अलावा बहुत जगह पंचमुखी हनुमान जी का चित्र दक्षिण की ओर मुख करके लगाना चाहिए। अच्छा। अब पंचमुखी हनुमान जी के भी जो चेहरे हैं, उसे भी एक सीक्वेंस है। अच्छा। मतलब हयग्रीव का मुख हो या वराह का मुख हो, हनुमान जी का मुख हो, कोई भी मुख कहीं भी नहीं चलेगा। शास्त्रकारों ने उनकी मुख की भी रचना बताई है। हाँ, वो क्रम होगा। वो क्रम है, उसी क्रम से आपको वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाना है, अगर आपको कीर्तिमुख लगाना नहीं है तो। वाह सर, आपने इतनी जल्दी और हाँ। अच्छी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि प्रेक्षकों को भी यही चाहिए था। काफी सही अच्छी है। जानकारी दी आपने, इसलिए आपका ओम शुक्रिया। साईं राम। लेकिन हम आज यही रुकते हैं। नमस्कार।